हेलो, आप कैसे हैं? आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा सुझाव लेकर के आए हैं और हो सकता है आपको बेहतर बना दे इस सुझाव को सुन करके। और ये आपकी समस्याएं हैं, खास तौर पर उन छात्रों के लिए जो इस बार 11th में हैं और वो इंग्लिश से परेशान है। और मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी चीजें आपको इंग्लिश में परेशान कर रहा है। आइए हम आपकी समस्या को पहले देखते हैं और फिर हम उन समस्याओं का समाधान के बारे में सोचेंगे। आपने मुझे पता है बिहार के मैक्सिमम बच्चे 10th तक इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, लेकिन 11वीं में आने के बाद थोड़ी सी वो जागरूक होते हैं। बहुत सारे छात्र जागरूक तो होते हैं, लेकिन उनको अच्छी टीचर और अच्छी गाइडलाइंस नहीं मिलने की वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं और इंग्लिश को झेलना शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, आज के बाद से आपको कभी भी झेलना नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सिर्फ आपके लिए बनाया है। आप अपने पेरेंट्स को भी, और खास तौर पर उन पेरेंट्स से मैं कहना चाहूंगा, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद मत कीजिए। ये बिहार है, बिहार में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, लेकिन जैसे ही बिहार के बाहर की हम बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं, तो उसमें यही इंग्लिश आता है और थोड़ी सी एडवांस लेवल का हो जाता है। उस समय हमारे बच्चे जब तैयारी करना प्रारंभ करते हैं तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। यकीन मानिए, आज ये वीडियो देखिए, आपके बच्चों का और जो छात्र देख रहे हैं उनका पूरी तरह से भविष्य बदलने वाला है 11th को इंग्लिश को लेकर के। आइए देखिए छात्रों, आपको कौन कौन सी समस्याएं होती है, उन समस्याओं को मैं पॉइंट वाइज पॉइंट लिख दिया है। आइए देखिए, शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाना। क्या लगता है आप सही तरीके से शब्दों का उच्चारण कर पाते हैं क्या? नहीं। आइए हम सिखाएंगे कि शब्दों का सही तरीके से कैसे उच्चारण करना है। जैसे ही आप बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो शब्द क्या, जैसे इंग्लिश है, लर्निंग है, प्रॉब्लम्स है ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट्स, ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन आप पढ़ नहीं पाते। बहुत सारे छात्र हैं जब बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको उस सेंटेंस का, इंग्लिश वर्ड का उच्चारण करना नहीं आता है। आज हम आपको सिखाएंगे, वेट कीजिए। पहला समस्या यह है, और यह सबसे खतरनाक समस्या है। क्यों? जब पढ़ना ही नहीं आएगा तो फिर पूरी बुक नहीं पढ़ पाएंगे आप, मुश्किल है आपके लिए। आइए दूसरी क्या है, अंग्रेजी शब्दों का अर्थ या मतलब समझने में कठिनाई होती है। अब सोचिए, आप शब्द का उच्चारण कर भी लिए तो शब्द का अर्थ क्या होगा, इसके लिए आपको डिक्शनरी कहा जाएगा पलटने के लिए। आइए देखते हैं, आपको जरूरत नहीं है डिक्शनरी ओपन करने की, कभी नहीं करना है। हम बताएंगे कैसे करना है। इसका वर्ड मीनिंग याद नहीं रहता है, वर्ड मीनिंग याद नहीं रहता है, इसको कैसे याद रखना है जानते हैं? हम कहेंगे कैसे, देखिए वर्ड मीनिंग याद कैसे रहेगा। अगर हम मान लेते हैं क्या कोई व्यक्ति बहुत धनी है, कैसे समझेंगे कि कोई व्यक्ति धनी है? देखिए, पैसा इकट्ठा करना धनी नहीं कहलाता है, पैसा खर्च करने वाला व्यक्ति ही धनी कहलाता है। इसका मतलब क्या है, वर्ड मीनिंग याद कीजिए और उनका यूज कीजिए, फिर आपकी अच्छी इंग्लिश होगी, अन्यथा कभी नहीं। इसीलिए अच्छा, वर्ड मीनिंग याद भी कर लेते हैं तो यूज कहां करेंगे, कैसे? आइए दिखाते हैं। सेंटेंस का अर्थ नहीं समझ पाते। अब जब वर्ड मीनिंग याद हो गया, उच्चारण करना आ गया, सेंटेंस का अर्थ नहीं आता है, अर्थ कैसे निकालेंगे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप कोई बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो जब आप बुक पढ़ना शुरू करते हैं सेंटेंस आता है, सेंटेंस का हिंदी अर्थ नहीं निकल पाता है। मैं निकालना सिखाऊंगा विद इन 4 days, 4 दिन के अंदर। कोई भी स्टूडेंट है, आइए हम बताएंगे। इसके लिए मैं पैसे चार्ज नहीं करता, सीख लें, चले जाएं दूसरी जगह पढ़ें। जो छात्र 12वीं में भी है, कहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए। हमें भविष्य, हमारे बच्चे का भविष्य बदलना है, हमारे जो बिहार के जो बच्चे हैं उनको बेहतर करना है। आप पैसा दूसरी जगह दीजिए, नहीं समझ पा रहे हैं अलग से टाइम लीजिए, 4 दिन 5 दिन का टाइम लीजिए। आपको मेरे पास पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां से सीख करके जाइए। आइए आप मिलिए हमसे। अंग्रेजी बोलना नहीं आता, नहीं बोल पाएंगे। क्यों? ये वाली समस्याएं से गुजर रहे हैं। दूसरी बात, आपके जो शिक्षक है वो खुद इंग्लिश नहीं बोलते हैं। आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल के जो बच्चे होते हैं वो खुद इंग्लिश नहीं बोलते हैं, ठीक है? आपको अच्छी तरह से मोटिवेट नहीं किया जाता है, आप कैसे इंग्लिश बोल पाएंगे बताइए? अगर जो शिक्षक बोल भी लेते हैं उनकी उच्चारण ही बहुत खराब है और वो बच्चे वाले सेंटेंस यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस यही। आइए हमसे मिलिए कभी। वर्ड मीनिंग नहीं रहते, सेंटेंस का अर्थ नहीं समझ पाते, अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, सोच लीजिए इंग्लिश कैसे बोलेंगे। अच्छा, अंग्रेजी में सही ढंग से लिख नहीं पाते, इम्पॉसिबल, नहीं लिख पाएंगे, बहुत कठिन चीज है ये। इसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है।
ग्रामर के कुछ रूल, कुछ ही रूल, बहुत ज्यादा नहीं, और कॉन्सेप्ट और शब्दों का कैसे प्रयोग करें, ये सब चीजें सीखना होता है। तो इसके लिए थोड़ी सी वक्त लगती है, लेकिन हो जाता है, मैं सिखा दूंगा आपको। हर साल ग्रामर के रूल ट्रांसलेशन पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी इंग्लिश ठीक नहीं हो पा रही है, ये सच बात है। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ट्रांसलेशन, ग्रामर रूल, फिर किस चीज की तैयारी करना है, एसएससी की फॉर्म नहीं भरनी, बैंकिंग की फॉर्म नहीं भरनी है, क्यों? इंग्लिश होता है, टफ होता है। कैसे? क्योंकि ये रूल पढ़ पढ़ करके ना, और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करके ना, आप अपने लाइफ खराब कर लेते हैं। कभी ना बिहार से बाहरी बच्चों को पूछिएगा कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखते हो क्या, कभी नहीं, गलत बात है। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना सबसे गलत बात है, नहीं सीख पाएंगे। हम आपको बता रहे हैं, मैं भी इंग्लिश का टीचर हूं और पीजी किया हूं, मुझे पता है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बहुत कुछ तो सिखा देगा, लेकिन आप अपना एक स्टैंडर्ड लेवल नहीं बना पाएंगे। आइए, न्यूज़पेपर स्टोरी और आर्टिकल नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाएंगे आप। वजह क्या है? ऊपर वाली चीजें नहीं आती है। न्यूज़पेपर में अच्छी अच्छी शब्दों का प्रयोग होता है, जो शब्द का प्रयोग आपको नहीं पढ़ाया जाता है, आपको नहीं बताया जाता है। जब बुक पढ़ाया जाता है तो ये शब्द क्यों हुआ, इसका रीजन होता है। जैसे हम कहते हैं गिव का मतलब देना, इम्पार्ट का मतलब देना, बिस्टो का मतलब देना, कहां कहां यूज करेंगे आपको नहीं बताया जाता, सीधा हिंदी बता दिया जाता है, हो गया। क्या हिंदी पढ़ने के लिए आते हैं क्या आप? उसका इंग्लिश का हिंदी सीखने के लिए आते हैं? चले जाएंगे आप। कॉन्फिडेंस की कमी, बिल्कुल आपके अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। वजह क्या है? इन सभी चीजें अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, और आप एक अच्छे टीचर से नहीं पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। और सबसे बड़ी चीज है यही, आप जब एक अच्छे टीचर से पढ़ेंगे, है कि नहीं, आपके पीछे वो मेहनत करेंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनेगा। जब कॉन्फिडेंस बनेगा तो ये सारी चीजें आपका अपने आप हो जाएगा। आइए, अब जितने भी प्रॉब्लम है इसका समाधान कैसे करते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये क्या है कि नहीं भाई साहब? हाँ, देखिए हमने कहा था पहला प्रॉब्लम, वर्ड मीनिंग का उच्चारण, यानी वर्ड का उच्चारण करना नहीं आता है। आइए नहीं करते हैं। ये क्या है? 11th की है, मैं अभी तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 11th में अगर वर्ड का उच्चारण करना नहीं आता है तो आइए सीखते हैं। ये देखिए अकादमी, ये देखिए अवार्ड, एक एक शब्द का देखिए विनर, देखिए अकम्प्लिश्ड, ड नहीं कहा मैंने, ट कहा, कहां ईडी का ड होता है और कहां ट होता है, ये मैं सिखाता हूं अपने क्लास में, एकदम शुद्ध इंग्लिश। आइए दिखाता हूं। वेल नॉन कैसे पढ़ा जाता है? अगर किसी को नहीं पढ़ना आता तो हिंदी तो पढ़ना आता होगा ना, तो देख लेते हैं एक एक शब्द का। हम लोग बार बार इन चीजों को पढ़ेंगे तो आ जाएगा उच्चारण करना। इंडियन राइटर्स, देखिए बहुत, हर एक शब्द का देख लें, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 1, सबका लिखा हुआ है, एक एक शब्द का उच्चारण। सोचिए, आप कहते हैं आपकी इंग्लिश खराब है, आप अच्छी गाइडेंस में नहीं है, आपको अच्छा गाइडेंस नहीं दिया जाता, आप पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बस आप सोच लेते हैं इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूं, बैग उठाया है ना, अपने बुक उठाए और गए पढ़ना शुरू किए, बस हो गया। नहीं, आपको अपने बारे में सोचना है कि मुझे कहाँ पढ़नी चाहिए, मुझे किस तरीके से पढ़नी चाहिए। आप अपनी एक समस्या लिखिए और अपने शिक्षक को दीजिए कि सर ये सब समस्याएं हैं मेरे पास। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके पास कम भी स्टूडेंट है वो भी एक बेहतर टीचर है, जिसके पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट है वो भी बहुत अच्छे टीचर है। आप उनसे अपनी समस्या पूछिए, आपको अपनी समस्या का समाधान करना है, दूसरों की समस्या का समाधान नहीं करना है। इसीलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट पे कभी नहीं जाना है, ठीक है। आइए देखिए ये हो गया, अब दिखाता हूं ये कौन सा भाई साहब, आ जाओ, है कि नहीं। ये देखिए तीसरा, यानी क्या, इसमें 5 पैराग्राफ है और 5 पैराग्राफ का एक एक शब्द का उच्चारण लिखा हुआ है, देख सकते हैं सारा का सारा चीज देख रहे हैं कि नहीं, हर एक चीज देख रहे हैं लिखा हुआ। कहां ड होता है, देखिए सेंड लिखा हुआ है ना, प्रेजेंटली लिखा हुआ है, एक एक शब्द का। अब मैंने उच्चारण करना सिखा दिया, अब आते हैं क्या सेंटेंस का। अगर ये है जैसे एक्टिविटीज है, अब सोचिए इसका अर्थ क्या होगा, कौन बताएगा? डिक्शनरी उल्टा के देखेंगे, आपके पास उतना टाइम है नहीं है, तो आइए दिखाते हैं। हाँ देखिए उच्चारण हम सीख गए, अब एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। देखिए राशिपुरम है, ये कृष्णा स्वामी है, देख लीजिए ये है। देखिए विनर का मतलब क्या होता है? विजेता, आपको डिक्शनरी उलटने की जरूरत नहीं है। देखिए अकम्प्लिश्ड का मतलब क्या होता है? कुशल। देखिए
वेल नोन का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। इंडियन का मतलब क्या होता है? भारतीय। राइटर्स का मतलब क्या होता है? लेखक। अंग्रेजी का मतलब क्या होता है? इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी। रियलिज्म का मतलब यथार्थवाद, है ना। आधुनिक विडंबना। ह्यूमर का मतलब हास्य। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या हो गया? विशिष्ट। एक एक शब्द का देख ले तो देखिए पैराग्राफ और देख लीजिए पूरा का पूरा ए टू जेड। जानते हैं बहुत दिन लगा हटा इस चीज को कंप्लीट करने में, सिर्फ आपके लिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आपके लिए बनाओ। आपका मतलब कौन? हमारे जितनी भी स्टूडेंट हैं जिनको समस्याएं आती है, चाहे आप कहीं भी पढ़ते हो, हमसे जरूर एक बार मिलिए, है ना। देख लीजिए ये कहा गया पैराग्राफ, आ जाओ। अरे भाई साहब बहुत है कि नहीं? अगर आपको नहीं आता एक एक शब्द का, ये खत्म भी हो गया लगता है, नहीं है, ठीक है। मतलब आप देख सकते हैं कि सबका लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा, है ना। देखिए 5 पैराग्राफ में आ गया, बहुत ज्यादा आगे भाग गए। देखते हैं 5 का मतलब 5 होता है, ये भी मैंने लिख दिया है। अब सोचिए आपके लिए कितना मेहनत किया है मैं। एक एक शब्द का मतलब मैंने, सिंस का मतलब से होता है, मिनट्स का मतलब मिनट होता है, देख लीजिए आप, ठीक है कि नहीं। यंगेस्ट का मतलब सबसे छोटा होता है, देख लीजिए। सन का मतलब बेटा होता है। कितनी आसान तरीके से आपको पढ़ाया जाए बताइए। आइए फिर देखते हैं, जब उच्चारण करना सीख गए, वर्ड मीनिंग याद हो गया, तो सेंटेंस की बारी आती है। अब सेंटेंस को कैसे समझते हैं उस पर देखते हैं। अब सेंटेंस का हिंदी अर्थ कैसे समझेंगे वो देखिए। तो सेंटेंस का हिंदी अर्थ जो है, हम लोग एक एक चीज को हम क्लास में सिखाते हैं। देख लीजिए एक एक, देखिए कहां से, यहां से हमने निकाला, है ना, ए टू जेड हिंदी करके जो है हमने निकाल के रख दिया है। कैसे हिंदी निकालना है वो हम क्लास में हम क्या करते हैं, सिखाते हैं बच्चों को कि किस तरीके से हिंदी निकालना है। देख लीजिए, है ना, ये पैराग्राफ 1 का है, यहां से यहां तक, ठीक है कि नहीं। यहां से एक सेंटेंस शुरुआत हुआ, यहां तक रुका है, यहां से यहां तक हमने क्या किया है, हिंदी अर्थ निकाल के रख दिया है। यहां से हम शुरू कर रहे हैं और फिर क्या करते हैं, यहां पर जाकर जाने के बाद एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, इसका हिंदी हमने निकाल के रख दिया। यहां से हमने एक इंग्लिश सेंटेंस शुरुआत हुई है और फिर हमने यहां पर हिंदी कंप्लीट एक एक सेंटेंस का हिंदी अर्थ निकाल के रख दिया है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी कैसे निकालना है, ठीक है। फिर आप अगर घर पे है, प्रॉब्लम होता है, तो इसमें से आप देख सकते हैं शुद्ध तरीके से हिंदी लिखी हुई है, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे। देखिए टैप, ये दूसरा पैराग्राफ है, इसी तरीके से तीसरा पैराग्राफ देखेंगे, चौथा पैराग्राफ देखेंगे, सब का सब। अब देखिए एक बात बताइए, उच्चारण करना आ गया, ठीक है। एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ आ गया। इसके बाद हम एक कंप्लीट सेंटेंस को समझ गए, उसका अर्थ समझ गए। अब किस चीज की बारी आती है, अब क्वेश्चन की बारी आती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लगाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी जाती है एग्जाम में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करेंगे शो देखिए, आइए देखिए। सब कुछ हमने पढ़ लिया है, अब क्या करना है, क्वेश्चन लगाना है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव की भी मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सब्जेक्टिव लिखना होता है। तो आइए देखिए, जब इतना चीज कर लेंगे, देखिए एक एक ऑब्जेक्टिव है हमने निकाला। जब आप स्टोरी समझ गए हैं तो ऐसे ऑब्जेक्टिव का क्या करना है, हमें आंसर बताते जाना है, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है ना। इस तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं आता है क्या कह रहा है, तो मैंने हिंदी में लिख दिया है, मतलब जानते हैं आप, एक दो चैप्टर कर लेंगे ना सही तरीके से हिंदी, ये बुक पढ़ लेंगे ना, तो तीसरी चौथी पांचवी छठी बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। और जानते हैं 11th की अगर इंग्लिश आप पढ़ लिए, बहुत आसान हो जाएगा। 12th का अपने आप पढ़ लेंगे, अपने आप हो जाएगा 12th का। और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 11th में ढंग से पढ़ते नहीं इंग्लिश। दूसरी बात, बहुत शिक्षकों की कमियां है, क्या वो उन्हें आती नहीं है हिंदी इंग्लिश पढ़ाना 11th की ढंग से। क्यों? 12th का हिंदी इंग्लिश जो है उनको रटा जाता है, इसलिए वो क्या करते हैं, बच्चों को सिखा देते हैं कि 11th में ही तुम पढ़ लो तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। ये गलत तरीका है, बच्चों को मिसगाइड करने का तरीका है। आप नहीं मिसगाइड मत होइए, आप 11th की चीज 11th में पढ़िए। ऐसे तो साइंस वाले बच्चे क्या करेंगे, 11th में ही 12th का पढ़ लेंगे, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फिर टॉप कर जाएंगे। क्या फायदा, जाके देखिए उन टॉपर से मिलिए। और अगर टॉपर के चक्कर में आप जा रहे हैं ना, तो टॉपर और कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम निकलना, दोनों में बहुत अंतर होता है मेरे भाई। फंस जाएंगे आप, गलत जोन में हैं आप, फिर कंपटीशन आपसे नहीं निकलेगा। इसीलिए खुद को सही दिशा दीजिए और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। थोड़ा सा जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं एडवांस लेवल का पढ़िए, ताकि जब कंपटीशन का समय आए तो उसमें आप सही तरीके से खुद को रख पाए, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसमें कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने दिया है। देखिए देखिए 55 है क्या, हाँ 55। देखिए 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है मैंने,
समझ गए कि नहीं? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बनाया है और वो आपके लिए, आपको लगाना है। अब ये कभी मत सोचिए कि 11th में उतनी टफ इंग्लिश नहीं होती है, नंबर नहीं जुटता है, ऐसे नहीं नहीं। खुद को कमजोर मत बनाइए। ऐसा सोचने का मतलब है कि खुद को कमजोर बनाना। और कोई अच्छा इंसान हो सकता है क्या जो खुद को कमजोर बनाना चाहेगा? नहीं। अगर जो चाहेगा, सोचिए वो अच्छे बच्चे नहीं हो सकते। और पेरेंट्स के लिए भी है, अपने बच्चों को 10वीं के बाद सही तरीके से गाइडेंस कीजिए। पुराने विचारधारा को छोड़िए, है ना, नई विचारधारा में आइए और बच्चों को सही तरीके से गाइड कीजिए ताकि बच्चे सही, है ना, दिशा में जाए और बेहतर कर पाए। आइए, बहुत लंबा हो गया होगा मुझे लगता है, तो आज हम खत्म करते हैं। मेरे हर एक वीडियो YouTube पर आता रहेगा। आप जो है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए बेहतर रहेगा। धन्यवाद।